प्रिय विद्यार्थियों, कल अपन ने ऑनलाइन क्लासेस में भाषा और बोली के बारे में पढ़ा था। अगला जो टॉपिक है जो अपने पाठ्यक्रम में है वो अलंकार है, जिसमें से 2 नंबर के प्रश्न हैं वो आपके पेपर में रहने वाले हैं और इससे हर साल 2 नंबर का प्रश्न है वो पेपर में रहता है। तो आज अपन अलंकार को पढ़ेंगे। आपके पाठ्यक्रम में 8 अलंकार हैं। अपन अलंकार संप्रदाय के पूरे इतिहास, उसके बाद अलंकारों के प्रकार और आपके पाठ्यक्रम के 8 अलंकार हैं वो इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अलंकार शब्द की उत्पत्ति को लेकर के। देखिए, संस्कृत से हिंदी का उद्भव हुआ है और संस्कृत में एक अलंकार संप्रदाय है वो प्रचलित था, जिसके प्रवर्तक हैं वो आचार्य भामे थे। संस्कृत में अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन भामे ने किया। अलंकार संप्रदाय का आचार्य भामे, उन्होंने सर्वप्रथम काव्य में अलंकारों का उल्लेख किया है। उनका जो ग्रंथ है वो है काव्यालंकार। कौन सा है? काव्यालंकार। इस काव्यालंकारों ग्रंथ में उन्होंने अलंकारों का विशद विवेचन किया है और काव्य में अलंकार के महत्व को उन्होंने स्पष्ट किया है। उसके बाद आचार्य दंडी और अनेक विद्वान आचार्य हुए हैं जिन्होंने अलंकार में काव्य के महत्व को स्पष्ट किया है। देखिए, अब प्रश्न उठता है कि अलंकार शब्द है, इसकी उत्पत्ति है वो किस प्रकार हुई है। अलंकार शब्द की उत्पत्ति 2 शब्दों के संयोग से हुई है, अलम और कार। अलम और कार। जब अलंकार शब्द का टुकड़ा करेंगे तो उसका संधि विच्छेद है वो होगा अलम और कार। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाले। तो यहां तक आपकी स्पष्ट हो गया होगा कि काव्य में शोभा बढ़ाने का कार्य है वो अलंकार करते हैं, काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने का कार्य है वो अलंकार करते हैं। आचार्य दंडी ने कहा है अपने ग्रंथ काव्यादृश में अलंकार को परिभाषित करते हुए कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षस्ते, अर्थात काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले जो धर्म हैं वो क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं कि अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ, जब हिंदी के शब्दकोश में इस शब्द का अर्थ देखेंगे तो इसका अर्थ है वो अपने को मिलेगा आभूषण, गहना। ये इसके पर्याय रह जाएंगे अलंकार शब्द के। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से आभूषण है वो एक स्त्री के सौंदर्य में 4 चांद लगा देते हैं, उसी प्रकार अलंकार है वो भी काव्य की शोभा में वृद्धि करने का कार्य है वो क्या है? करते हैं। काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, जिससे कि पाठक या श्रोता को उसमें रसानुभूति का अनुभव हो सके और काव्य है वो आकर्षक बन सके, उसमें चमत्कार आ सके। इसलिए अलंकारों का काव्य में बड़ा महत्व है। आचार्य भामे ने तो अलंकारों को काव्य की आत्मा तक ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि अलंकार है वो काव्य की आत्मा है और उन्होंने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में इन अलंकारों का विशद विवेचन किया। अब अपन देखेंगे, अभी तक अपन ने पढ़ा कि अलंकार है उसका काव्य के क्षेत्र में क्या महत्व है, अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक है वो किसे माना जाता है, अलंकार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, अलंकार शब्द का अर्थ क्या है। अब अपन देखेंगे कि अलंकार की परिभाषा विभिन्न आचार्यों ने अलग अलग अपने अनुसार परिभाषा दी है। जैसे दंडी ने कहा है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षस्ते, अर्थात
काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले धर्म हैं वो अलंकार कहलाते हैं। आचार्य भामे ने भी कहा है अलंक्रियते इति अलंकार है, अर्थात जो अलंकरण करने का कार्य करते हैं, जो सजाने का कार्य करते हैं, वही क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। अब अपन देखेंगे कि अलंकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और आपके पाठ्यक्रम में जो 8 अलंकार हैं उनको अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, अलंकार हैं उसके 3 प्रकार होते हैं। काव्य में चमत्कार है वो 3 प्रकार से उत्पन्न होता है। पहला, शब्दालंकार। शब्द के प्रयोग से ही काव्य की शोभा में जब वृद्धि होती है तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार। काव्य में शब्दों के प्रयोग से ही काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, उसके सौंदर्य में वृद्धि होती है, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार। दूसरा, अर्थालंकार। जब काव्य में शब्द के प्रयोग से नहीं अपितु उसके अर्थ से काव्य की शोभा में वृद्धि होती है तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार। और तीसरा अलंकार है उभय अलंकार। देखिए, उभय शब्द है, इसका अर्थ ही होता है दोनों। उभय शब्द का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है? दोनों। जब काव्य में शब्द एवं उसके अर्थ दोनों से काव्य की शोभा में वृद्धि हो तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? उभय अलंकार। अब अपन आपके पाठ्यक्रम में जो जो जितने शब्दालंकार हैं, जितने अर्थालंकार हैं, वो अपन पढ़ेंगे। उभय अलंकार आपके पाठ्यक्रम में कोई नहीं है। जो 8 अलंकार हैं उनमें 3 शब्दालंकार हैं, 3 अर्थालंकार हैं और उभय अलंकार। ये तीनों के बारे में अपन अब पढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं अनुप्रास अलंकार को। अनुप्रास ये एक शब्दालंकार है। इस अलंकार में शब्द के या वर्ण या ध्वनि के प्रयोग से ही काव्य की शोभा में क्या होता है? चमत्कार उत्पन्न होता है। तो अब अपन लेंगे अनुप्रास अलंकार और उसके भेदों को। आपके पाठ्यक्रम में सिर्फ अनुप्रास अलंकार ही नहीं अपितु उसके भेद भी हैं। तो सबसे पहले लेते हैं अपन अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास, जब काव्य में किसी वर्ण या ध्वनि या वर्ण समूह की आवृत्ति हो और उससे काव्य की शोभा में वृद्धि हो तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। स्पष्ट है परिभाषा? जब काव्य में किसी वर्ण ध्वनि या वर्ण समूह की आवृत्ति हो तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। और उस आवृत्ति से काव्य की शोभा में वृद्धि होती है, उसमें चमत्कार उत्पन्न होता है। तो ये तो रही अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। अब अपन पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार के भेद। तो देखिए, अनुप्रास अलंकार का पहला भेद है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास। दूसरा भेद है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास। तीसरा भेद है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास। चौथा भेद है अंत्यानुप्रास। देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि आपके जो व्याकरण की पुस्तक है उसमें 4 ही भेद दिए हुए हैं, लेकिन कुछ विद्वान हैं वो अनुप्रास के 5 भेद भी मानते हैं। 5वां जो भेद अपन पढ़ेंगे उसको कुछ विद्वान है वो एक स्वतंत्र अलंकार भी मानते हैं और कुछ हैं वो अनुप्रास का एक भेद भी मानते हैं। चूंकि आपकी व्याकरण में 4 ही भेद दिए हुए हैं, लेकिन अपन 5 पढ़ेंगे। श्रुत्यानुप्रास और उसके बाद अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। अंत्यानुप्रास और 5वां अपन भेद पढ़ेंगे लाटानुप्रास। तो सबसे पहले अपन लेते हैं छेकानुप्रास। जब काव्य में किसी वर्ण या ध्वनि की एक बार ही आवृत्ति हो तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? छेकानुप्रास। जब किसी वर्ण या ध्वनि की एक बार ही आवृत्ति, एक बार आवृत्ति से तात्पर्य मेरा यह है कि वह वर्ण या ध्वनि है वो 2 बार ही प्रयुक्त हो, आवृत्ति एक बार हो। दूसरा वृत्त्यानुप्रास, जब काव्य में किसी वर्ण या ध्वनि की बार बार आवृत्ति हो
और उसके कारण काव्य की शोभा में वृद्धि हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? वृत्त्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास, श्रुति का अर्थ होता है सुनना। जब काव्य में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण या ध्वनियों की आवृत्ति हो, तो वहां पे श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा, पहले मैं चारों का संक्षिप्त परिचय दे देता हूं। अंत्यानुप्रास, अंत्य का अर्थ होता है बाद का या नीचे का। जब काव्य पंक्ति के अंत में तुक या स्वर साम्यता हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? अंत्यानुप्रास। ध्यान देना विद्यार्थियों, जब काव्य पंक्ति के अंत में तुक या स्वर साम्यता हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? अंत्यानुप्रास। और लाटानुप्रास, जब काव्य में किसी वर्ण या ध्वनि की नहीं अपितु संपूर्ण पंक्ति की आवृत्ति हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? लाटानुप्रास। इस पंक्ति की आवृत्ति होने के कारण कुछ विद्वान हैं वो इसे एक स्वतंत्र अलंकार भी मानते हैं, लेकिन कुछ आचार्य हैं, कुछ विद्वान हैं वो इसे अनुप्रास का भेद भी मानते हैं। तो अपन ने पांचों भेदों के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको एक एक जो भेद है उसका उदाहरण सहित स्पष्ट कर रहा हूं। छेकानुप्रास, अपन ने पढ़ा कि जब काव्य में किसी वर्ण या ध्वनि की एक बार आवृत्ति हो, तो वहां पे छेकानुप्रास अलंकार होता है। या दूसरे शब्दों में मैं यह कहूं कि जब काव्य पंक्ति में किसी वर्ण या ध्वनि है वो दो बार प्रयुक्त हो, आवृत्ति का तात्पर्य दो बार प्रयुक्त हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? छेकानुप्रास। जैसे तुलसी की ये पंक्तियां हैं, इस करुणा कलित हृदय में, इस करुणा कलित हृदय में, इस करुणा कलित हृदय में विकल रागिनी बजती है, विकल रागिनी बजती है। इस करुणा कलित हृदय में विकल रागिनी बजती है। अब यहां पे ये जो काव्य पंक्ति है, इसमें आप देखिए कि कौन सा ऐसा वर्ण या ध्वनि है जिसकी एक बार ही आवृत्ति हुई है। यहां पे कै वर्ण है, इसकी एक बार आवृत्ति हुई है, अर्थात ये वर्ण है वो दो बार प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास अलंकार है। यही अपन ने इसकी परिभाषा में पढ़ा कि जब काव्य में किसी वर्ण या ध्वनि की एक बार आवृत्ति अर्थात वह वर्ण या ध्वनि दो बार प्रयुक्त हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? छेकानुप्रास अलंकार होगा। इसके बाद अपन देखते हैं वृत्त्यानुप्रास। इसकी परिभाषा में अपन ने पढ़ा कि जब काव्य में किसी वर्ण या ध्वनि की बार बार आवृत्ति हो और उससे काव्य की शोभा में वृद्धि हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? वृत्त्यानुप्रास। जैसे देखिए, हे भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए, हे भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। क्या हुआ साहब? भय वर्ण की बार बार क्या हुई? आवृत्ति हुई। प्रत्येक शब्द में भय वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो वहां पे यहां पे कौन सा अलंकार हो गया? वृत्त्यानुप्रास। और यही अपन ने इसकी परिभाषा में पढ़ा कि जब काव्य में किसी वर्ण या ध्वनि की बार बार आवृत्ति हो और उसके कारण काव्य की शोभा में वृद्धि हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। तीसरा जो अनुप्रास का भेद है वो है श्रुत्यानुप्रास। देखिए, श्रुति का अर्थ होता है सुनना, और जब काव्य को पढ़ते समय एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाली ध्वनियां या वर्ण प्रयुक्त होते हैं, तो वो सुनने में एक जैसे लगते हैं। इस भेद को पढ़ने से पहले आपने को यह भी ध्यान होना चाहिए कि कौन सा वर्ण या कौन सी ध्वनि है वो कहां से उच्चारित होती है, नहीं तो अपन पहचान नहीं पाएंगे कि किस वर्ण की कहां से उसमें आवृत्ति हो रही है कि नहीं हो रही, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाला वर्ण है या नहीं है। तो उसके लिए अपने को हिंदी जो वर्णमाला है उसके उच्चारण स्थान को पढ़ना पड़ेगा। तो मैं पहले हिंदी वर्णमाला का उच्चारण स्थान है वो स्पष्ट कर देना चाहूंगा। तो देखिए,
हिंदी वर्णमाला को उच्चारण स्थान की दृष्टि से 8 भागों में विभक्त किया गया है। निकलती है, इन्हें कंठे कहा गया है। उसके बाद तालव्य, ई क्या है? तालव्य वर्ण है, इनका उच्चारण स्थान तालु है। फिर मूर्धन्य री का उच्चारण स्थान कहां है? मूर्धा है। उस दंते कोई स्वर नहीं होता। ओष्ठे, ऊ की जो ध्वनि है वो क्या है? ओष्ठे है, होठों से इनका उच्चारण होता है। उसके बाद कंठ तालु, तो कंठ तालु, कंठ और तालु दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? ए आई। उसके बाद कंठोष्ठे, कंठ और ओष्ठ दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? कंठोष्ठे, कंठोष्ठ। और दंतोष्ठे कोई स्वर नहीं होता। तो ये जो अपने 11 स्वर हैं उनका उच्चारण स्थान अपने को पता चल गया। ये ध्यान रखना, काफी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जब हिंदी का टॉपिक रहता है तो इनसे एक प्रश्न है वो पूछा जाता है। तो स्वरों का उच्चारण स्थान अपन ने देखा। कंठे स्वर है वो कौन से हैं? ए आ। तालव्य स्वर कौन से हैं? ई। मूर्धन्य स्वर कौन सा है? री। दंते कोई स्वर नहीं है। ओष्ठे ऊ। कंठ तालु ए आई। कंठोष्ठे ओ औ। और दंतोष्ठे कोई स्वर नहीं होता। ठीक है। इसके बाद अपन लेंगे व्यंजन, व्यंजनों का उच्चारण स्थान। तो कै वर्ग है, इसके सारे व्यंजन हैं, इनका उच्चारण स्थान कहां है? कंठ है। कै, खे, गे, घे और अड़, इनका उच्चारण स्थान कहां है? कंठ है। इसके बाद तालव्य, चे, छे, जे, झे और इये, इनका उच्चारण स्थान कहां है? तालु। तालु से इनका उच्चारण होता है। इसके अलावा जो टे वर्ग है, पूरा टे वर्ग, उसका उच्चारण स्थान कहां है? मूर्धा। उनका उच्चारण स्थान कहां है? मूर्धा, इसलिए इनको मूर्धन्य कहा जाता है। तय वर्ग है, इसका उच्चारण स्थान कहां है? दंते। तय, थे, दे, धे और ने, इनका उच्चारण स्थान कहां है? दंते। ओष्ठे, पै वर्ग है वो पूरा का पूरा क्या है? ओष्ठे है, होठों से उच्चारित होता है। पै, फे, बे, भे, में। पे, फे, बे, भे और में, इनका उच्चारण स्थान कहां है? ओष्ठ है, होठों से इनका उच्चारण होता है। कंठ तालु, कंठ तालु कौन कौन से स्वर हैं? व्यंजन है। स्वर तो ए आई हो गया। कंठ तालु जो है वो आपका कोई व्यंजन नहीं है। कंठोष्ठ है, कंठ और ओष्ठ दोनों से उच्चारित होने वाले जो व्यंजन है वो भी कोई नहीं है। दंतोष्ठ है, दंतोष्ठ एकमात्र जो जिन्हें अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है, ये और वे को, तो वे है वो क्या है? कंठोष्ठ एकमात्र। याद रखना, हिंदी का एकमात्र व्यंजन है जिसका उच्चारण है वो क्या है? दंतोष्ठ। दांत और होठ दोनों से होता है। हिंदी वर्णमाला का उच्चारण स्थान अपन ने अभी तक पढ़ा, जिसमें स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा, कौन से स्वर का उच्चारण स्थान कौन सा है, व्यंजनों का पढ़ा। अब देखते हैं अपन ने अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में ये है वो है तालव्य, इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। रे है, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, मूर्धन्य है। ले है, इसका उच्चारण स्थान दंते है, दांतों से इनका उच्चारण स्थान है होता है। और वे है वो एकमात्र माफ करना, ये दंतोष्ठ है। वह एकमात्र ऐसा वर्ण है जो क्या है? दंतोष्ठ है। इसके बाद अपन देखते हैं कि ऊष्म ध्वनियां। सबसे पहले तो ऊष्म ध्वनियां कहते किसे हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण से हमारे मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्म ध्वनियां कहते हैं। तो इनमें है
का उच्चारण स्थान है वो कंठ है, इसे काकल्य वर्ण भी कहते हैं। पहला से है इसका उच्चारण स्थान है वो तालव्य है, तालु से इसका उच्चारण होता है। दूसरा से है इसका उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है, इसलिए इसे मूर्धन्य कहा जाता है। और तीसरा से है इसका उच्चारण स्थान है वो दंते है, दांतों से इसका उच्चारण होता है। इसके अलावा जो हिंदी वर्णमाला है उसमें जो व्यंजन है उनका पंचम वर्ण है, ये क्या है, नासिक्य, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारे नाक से हवा है वो क्या है, निकलती है। तो ये हिंदी वर्णमाला के जो व्यंजनों का पांचवा वर्ण है वो क्या है, नासिक्य है। तो ये तो रहा है हिंदी वर्णमाला का उच्चारण स्थान। चूंकि अपने को श्रुत्यानुप्रास अलंकार में इनका ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि तभी तो हम जान पाएंगे कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कहां से है और उन एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो रही है या नहीं हो रही है। तो अब अपन पढ़ेंगे श्रुत्यानुप्रास अलंकार को। तो देखिए, श्रुत्यानुप्रास मैं पहले ही बता चुका हूं कि श्रुति का अर्थ होता है सुनना, और जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा, श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास, तो देखिए श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, जब काव्य में किसी वर्ण या ध्वनि की एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण या ध्वनियों की आवृत्ति होती है तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा, श्रुत्यानुप्रास। जैसे देखिए, था दिनांत, था दिनांत, थे दिननाथ डूबते, थे दिननाथ डूबते। अब ये जो काव्य पंक्ति है इसमें अपन देखेंगे कि एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति है या नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि किसी भी काव्य पंक्ति में एक से अधिक अलंकार हो सकते हैं, लेकिन अपने को तो मुख्य अलंकार है वो देखना है। तो थे का उच्चारण स्थान दंते, दे का उच्चारण स्थान दंते, थे का उच्चारण स्थान दंते, दे का उच्चारण स्थान दंते, ने का उच्चारण स्थान दंते। तो एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है, श्रुत्यानुप्रास। क्योंकि श्रुत्यानुप्रास अलंकार की परिभाषा में ही अपन ने पढ़ा था कि जब काव्य पंक्ति में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, श्रुत्यानुप्रास। अब अपन देखेंगे अंत्यानुप्रास। अगला जो अनुप्रास का भेद है वो है अंत्यानुप्रास। अंत्य का अर्थ होता है बाद का या नीचे का, बाद का या नीचे का। तो जब काव्य पंक्ति के अंत में या चरण के अंत में स्वर साम्यता या तुक हो तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा, श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा, माफ करना अंत्यानुप्रास होगा। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान की जो प्रसिद्ध कविता है झांसी की रानी, उसकी पंक्तियां हैं, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए, अपने को तो तुक देखनी है कि पंक्ति के अंत में या चरण के अंत में तुक मिल रही है या नहीं मिल रही। तुक मिल रही है तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा, अंत्यानुप्रास होगा। जैसे तुक कहते किसे हैं, चरण के अंत में या पंक्ति के अंत में जो स्वरों की समानता होती है उसे ही क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। तो यहां पर ये जो, और एक बात और बता दूं विद्यार्थियों, इस अलंकार के उदाहरण के लिए आपको दो पंक्तियां अवश्य लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि दो पंक्तियां नहीं लिखेंगे तब तक पता ही नहीं चलेगा कि इसमें तुक मिल रही है या नहीं मिल रही। या पूछने वाला आपको दो पंक्तियां
देगा, दो पंक्तियां देगा, तभी आप ये जान पाएंगे कि इसमें अंत्यानुप्रास है या नहीं है, इसमें तुक है या नहीं है, चरण के अंत में स्वर साम्यता है या नहीं है। तो देखिए, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। कहानी थी, रानी थी, ये क्या मिल रही है? तुक मिल रही है। पंक्तियों के अंत में एक जैसे स्वर आ रहे हैं, तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा? अंत्यानुप्रास होगा। अगला जो भेद है अनुप्रास का, वो है लाटानुप्रास। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कुछ विद्वान है वो इसे अनुप्रास का एक भेद मानते हैं, जबकि कुछ हैं वो इसे एक स्वतंत्र अलंकार मानते हैं। लाटानुप्रास की परिभाषा रह जाएगी, जब काव्य में वर्ण या ध्वनि की ही नहीं अपितु संपूर्ण पंक्ति की आवृत्ति हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? लाटानुप्रास अलंकार होगा। जब काव्य में वर्ण या ध्वनि की नहीं अपितु संपूर्ण पंक्ति की आवृत्ति हो, तो वहां पे कौन सा होगा? लाटानुप्रास अलंकार। जैसे पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। एक शब्द में, एक वर्ण में अंतर आ रहा है, बाकी संपूर्ण पंक्ति की इसमें क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है? लाटानुप्रास। तो ये तो रहा, आज अपन ने पढ़ा अनुप्रास अलंकार। हाँ, तो विद्यार्थियों, अभी तक अपन ने अलंकार वाला जो प्रकरण था उसमें अलंकार की परिभाषा, उसके प्रकार, अनुप्रास अलंकार का भेद, ये सब पढ़ लिया है। आज अपन आपके पाठ्यक्रम में जो अन्य अलंकार हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले यमक अलंकार। यमक दूसरा जो अलंकार है आपका, यमक अलंकार। यह भी एक शब्दालंकार है। जब काव्य में किसी वर्ण या ध्वनि की नहीं अपितु शब्द की आवृत्ति हो और उसका अर्थ है वो भिन्न भिन्न हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। ध्यान देना, अनुप्रास में तो वर्ण या ध्वनियों की आवृत्ति होती है, जबकि यमक अलंकार में समान शब्द की आवृत्ति होती है और उसका अर्थ भी क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। जब काव्य में किसी वर्ण या ध्वनि की नहीं अपितु शब्द की आवृत्ति, समान शब्द की आवृत्ति हो और उसका अर्थ है वो भिन्न भिन्न हो, तो वहां पे यमक अलंकार होता है। जैसे बिहारी का वो दोहा, कनक कनक ते सोगुनी माता अधिकाय, वो खाए बोराए जग वो पाए बोराए। अब देखिए, यहां पर कनक कनक समान शब्द की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, वो खाए बोराए जग वो पाए बोराए। तो यहां पर कनक कनक समान शब्द की आवृत्ति हो रही है और इस दोहे में इन दोनों शब्दों का अर्थ है वो भी क्या हो रहा है? भिन्न भिन्न हो रहा है। तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। जैसे इस दोहे का अर्थ है कि धतूरे और सोने में 100 गुना अधिक नशा होता है। धतूरे को तो खाने से व्यक्ति बोराए जाता है, पागल हो जाता है, और सोना या संपत्ति पाकर के व्यक्ति है वो मदमस्त हो जाता है, संपत्ति के नशे में डूब जाता है। ये इस दोहे का अर्थ है। तो यहां पर कनक कनक समान शब्द की आवृत्ति हुई और उसका अर्थ है वो क्या हुआ? दोनों का ही भिन्न हुआ। तो यहां पर कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। क्योंकि यही अपन ने यमक अलंकार की परिभाषा में पढ़ा कि जब काव्य में समान शब्द की आवृत्ति हो और उन समान शब्दों का अर्थ है वो क्या हो? भिन्न भिन्न हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। और उदाहरण देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। एक बार पूछा हुआ है कंपटीशन एग्जाम में, सजना है मुझे सजना के लिए कौन? अब यहां पर ये जो काव्य पंक्ति है इसमें सजना सजना समान शब्द की आवृत्ति हुई और
इन दोनों का अर्थ है वो भी क्या है, भिन्न भिन्न है। पहले सजना का अर्थ तो है सजने संवरने से, श्रृंगार करने से, और दूसरे सजना का अर्थ है वो प्रियतम से है। तो यहां पर समान शब्द की आवृत्ति हुई है और उसका अर्थ है वो भी क्या हो रहा है, भिन्न भिन्न हो रहा है। इसलिए कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। तो यमक अलंकार जब काव्य में समान शब्द की आवृत्ति हो और उन समान शब्दों का अर्थ है वो भिन्न भिन्न हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। अगला अलंकार लेते हैं। ये तो स्पष्ट है, अनुप्रास पढ़ा अपन ने, अनुप्रास के भेद पढ़े, उसके बाद यमक अलंकार। अब अगला अलंकार है आपका श्लेष। श्लेष ये भी शब्दालंकार है, श्लेष है वो भी क्या है, शब्दालंकार है। देखिए श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ है शब्दकोश में, वो अपने को मिलेगा चिपका हुआ, चिपका हुआ। जब काव्य में कोई शब्द है वो अन्य शब्दों के साथ प्रयुक्त हुआ हो, चिपका हुआ हो, और उस शब्द का के अनेक अर्थ निकलते हों, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, तो परिभाषा रह जाएगी, जब काव्य में किसी शब्द के अनेकार्थ प्रयुक्त हो तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा। उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। यहां पर पानी शब्द है, इसके अनेक अर्थ प्रयुक्त हो रहे हैं। पानी शब्द है, मोती के साथ उसका अलग अर्थ, मनुष्य के साथ उसका अलग अर्थ है, और चून आटे के साथ उसका अलग अर्थ है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। कवि रहीम ने अपनी इस नीति परक दोहे में कहा है कि हमें अपना पानी है वो रखना चाहिए। पानी से यहां तक तात्पर्य है वो मोती के लिए चमक से है। यदि मोती की चमक चली गई तो उसका कोई मूल्य नहीं है। मनुष्य के संदर्भ में पानी शब्द का अर्थ है वो मान सम्मान इज्जत से है, और चून आटे के साथ पानी शब्द का अर्थ है वो क्या है, जल से है। इसलिए यहां पर पानी शब्द के अनेकार्थ हुए हैं, अनेक अर्थ है वो प्रकट हुए हैं। यहां पर कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा। और देखिए उदाहरण, सुब्रन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। तो सुब्रन शब्द के साथ कवि, कामी और चोर शब्द हैं वो प्रयुक्त हुए हैं, और सुब्रन शब्द का अर्थ है वो कवि के साथ अलग, कामुक व्यक्ति के साथ अलग, और चोर के साथ अलग हो रहा है। सुब्रन, सुब्रन का साधारणतः अर्थ है वो अच्छा होता है। सुब्रन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर, कि कवि को अच्छा क्या चाहिए, कवि को अच्छा, अच्छे भाव, अच्छे विचार, अच्छे शब्द। कामी, कामुक व्यक्ति है, काम वासना से ग्रस्त व्यक्ति है, उसको अच्छा क्या चाहिए, अपनी काम वासना शांत करने के लिए सुंदर स्त्री। और चोर, चोर को क्या है, धन दौलत चाहिए चोरी करने के लिए। तो यहां पर कौन, सुब्रन शब्द के साथ कवि, कामी और चोर शब्द हैं वो प्रयुक्त हुए हैं, और इनका सुब्रन का अर्थ है वो इनके साथ क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। इसलिए यहां कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। अगला अलंकार लेते हैं, उपमा अलंकार। उपमा, अभी तक जो तीन अलंकार अपन ने पढ़े हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष, शब्दालंकार पढ़े हैं। अब अगला अलंकार लेते हैं, चौथा अलंकार उपमा। अपन साधारण शब्दों में इस शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं जब गुणों की साम्यता के कारण या किसी वश हम किसी व्यक्ति की तुलना है वो दूसरे व्यक्ति से करते हैं, उपमा उसे देते हैं, या किसी व्यक्ति को किसी सजीव या निर्जीव वस्तु या प्राणी की क्या देते हैं, उपमा देते हैं। तो जब काव्य में किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है
तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। एक बार फिर से देखना परिभाषा, जब काव्य में किसी व्यक्ति या वस्तु की, प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। अब इस अलंकार को पढ़ने से पहले अपने को इसके अंगों के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। सबसे पहले उपमेय। 4 अंग कौन कौन से होते हैं? उपमेय, उपमान, उपमान, वाचक शब्द, वाचक शब्द और साधारण गुणधर्म। गुणधर्म, ये 4 क्या होते हैं? उपमा अलंकार के अंग होते हैं। अब इनका भी पता होना चाहिए कि उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, वाचक शब्द किसे कहते हैं, साधारण गुणधर्म किसे कहते हैं। तो देखिए, एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं। पीपर पात सरिस मन डोला, यह उदाहरण लीजिए एक बार, चारों अंगों को स्पष्ट करने के लिए। पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस मन डोला। इस पंक्ति का अर्थ क्या है कि पीपल के पत्ते की तरह, पीपर पीपल, पात पत्ते, सरिस समान, मन मन डोला डोल गया, कि पीपल के पत्ते की तरह मन है वो क्या है? डोल गया। अब अपन इस यहां पे उपमा अलंकार है क्योंकि यहां पर मन की तुलना है वो किससे कर दी? पीपल के पत्ते से कर दी, पीपर पात से कर दी। इसलिए यहां पर उपमा अलंकार तो है ही, क्योंकि उपमा अलंकार में अपन ने यही पढ़ा था कि जब काव्य में किसी व्यक्ति या वस्तु की, प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। अब अपने को इस उदाहरण में ये चारों अंग देखने हैं। तो उपमेय किसे कहते हैं? जब किसी साधारण व्यक्ति या वस्तु की, प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है तो वो साधारण व्यक्ति या वस्तु तो क्या है? उपमेय। या दूसरे शब्दों में यह कह दें कि जिसकी तुलना की जाए वो क्या है? उपमेय। और जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है वो है उपमान। या दूसरे शब्दों में यह कह दें कि काव्य में जिसकी तुलना जिससे की जाती है तो वो क्या है? उपमान। वाचक शब्द, जब साधारण व्यक्ति या वस्तु की, प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है तो तुलना सूचक जो शब्द हैं वो क्या है? वाचक शब्द। जैसे इस उदाहरण में सरिस समान, ये क्या है? वाचक शब्द है। ये तो उपमेय हो गया, ये तो उपमान हो गया, ये उपमेय हो गया, ये वाचक शब्द हो गया। और जब काव्य में व्यक्ति या वस्तु की, प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से तुलना करते हैं, जो तुलना का आधार होता है वो क्या होता है? गुणधर्म। जैसे इसमें कौन सा है? गुण, साधारण गुणधर्म डोला। तो उपमा अलंकार के चारों अंग स्पष्ट हो गए होंगे। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण गुणधर्म। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे की जाती है, वाचक शब्द तुल्यता सूचक, समानता सूचक जो शब्द होते हैं वो वाचक शब्द हैं, और जो तुलना का आधार है वो क्या है? साधारण गुणधर्म है। तो ये 4 अंग अपन ने इसलिए पढ़े हैं क्योंकि आप अभी अब अपन आगे उपमा अलंकार के भेद भी पढ़ेंगे, और यदि चारों अंगों का हमें ज्ञान होगा तो अपन उपमा अलंकार के भेदों को भी जान पाएंगे। तो देखिए, अब उपमा अलंकार के भेद पढ़ते हैं। यहां तक विद्यार्थियों आपकी स्पष्ट हो गया होगा उपमा अलंकार किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा रहती है, और उपमा अलंकार के कौन कौन से अंग होते हैं। 1-2 उदाहरण भी देखे अपन ने। अब देखते हैं उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला, लुप्तोपमा।
लुप्तोपमा। दूसरा पूर्णोपमा, पूर्णोपमा। और तीसरा मालोपमा, मालोपमा। यदि आपको उपमा अलंकार के अंग हैं वो स्पष्ट हो गए हैं तो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। लुप्तोपमा, जब काव्य पंक्ति में उपमा अलंकार के चारों अंगों में से किसी अंग का लोप हो, लुप्त हो वो अंग, तो वहां पे कौन सा होगा? लुप्तोपमा। और जब काव्य पंक्ति में उपमा अलंकार के चारों अंग प्रयुक्त हो, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण गुणधर्म, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? पूर्णोपमा होगा। और जब काव्य पंक्ति में किसी उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रयुक्त हो, अनेक उपमाएं दी गई हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? मालोपमा। लुप्तोपमा, पूर्णोपमा, मालोपमा। लुप्तोपमा उदाहरण देखिए। सीए मुख ससी समाना, सीए मुख ससी समाना। अब यहां पे अपने को देखना है कि इस काव्य पंक्ति में किसी अंग का लोप है क्या। यदि लोप है तो यहां पे कौन सा अलंकार होगा? लुप्तोपमा। चारों अंगों में से किसी एक अंग का भी यदि लोप है या एक से अधिक अंग का भी लोप है तो वहां पे कौन सा हो जाएगा? लुप्तोपमा। सीए मुख ससी समाना, कि सीता का मुख है वो चंद्रमा के समान है। इस पंक्ति का अर्थ यह है। अब यहां पर सीता का मुख है, ये तो क्या है? उपमेय। उपमेय किससे की गई है इसकी तुलना? शशि से, चंद्रमा से, तो ये क्या है? उपमान। और समाना क्या है? वाचक शब्द है। उपमा अलंकार में सम, समान, समाना, सरिस, सा, सी आदि क्या होते हैं? तुलना सूचक शब्द है वो प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वाचक शब्द। तो सब इस उदाहरण में उपमेय आ गया, उपमान आ गया, वाचक शब्द आ गया। किस अंग का लोप हो गया? साधारण गुणधर्म का लोप है, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है? लुप्तोपमा। यही अपन ने पढ़ा था कि जब काव्य पंक्ति में उपमा अलंकार के चारों अंगों में से एक या उससे अधिक अंगों का लोप हो तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? लुप्तोपमा अलंकार होगा। इसमें साधारण गुणधर्म का क्या है? लोप है, इसलिए कौन सा अलंकार है? लुप्तोपमा। दूसरा अलंकार पूर्णोपमा। पूर्णोपमा अलंकार में अपन ने पढ़ा कि जब काव्य में उपमा अलंकार के चारों अंग प्रयुक्त हो, वो पूर्ण हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? पूर्णोपमा। जब काव्य पंक्ति में उपमा अलंकार के चारों अंग प्रयुक्त हो तो वहां पे कौन सा होगा? पूर्णोपमा। जैसे अभी अपन ने देखा था उदाहरण, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। अब यहां पर मन, इस काव्य पंक्ति में मन की तुलना है वो किससे की गई है? पीपर पात से। तो मन तो हो गया उपमेय, मन तो क्या है? उपमेय। वाचक उपमान क्या है? पीपल का पत्ता, तो ये क्या हो गया? उपमान। सरिस क्या हो गया? वाचक शब्द। क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा है कि दो शब्दों के बीच में तुलना सूचक जो शब्द होते हैं, सा, सरिस, है ना, समान, समान आदि क्या होते हैं? वाचक शब्द। वाचक शब्द है। और डोला क्या है? साधारण गुणधर्म, साधारण गुणधर्म। तो यहां पर उपमा अलंकार के चारों अंग प्रयुक्त हैं, उपमा अलंकार के चारों अंग प्रयुक्त हैं, इसलिए कौन सा अलंकार है? पूर्णोपमा। अगला अलंकार है मालोपमा। इसमें परिभाषा रह जाएगी कि जब काव्य में किसी उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रयुक्त हो या एक से अधिक उपमान प्रयुक्त हो तो वहां पे कौन सा होगा? अभी तक अपन ने देखा, ये दो उदाहरण देखे, इनमें एक एक उपमान ही प्रयुक्त हुआ है, एक उपमेय के लिए एक एक उपमान ही क्या हुआ है?
प्रयुक्त हुआ है। लेकिन मालोपमा अलंकार में एक से अधिक उपमान है, क्या है, प्रयुक्त है, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? मालोपमा। जैसे देखिए, वह मंदिर की दीप शिखा सी, शांत भाव में ली। वह मंदिर की दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। अगली पंक्ति है, वह निराला की एक विधवा कविता है, उसकी ये पंक्तियां हैं। और इस पंक्ति में उन्होंने भारतीय समाज में एक विधवा नारी है, उसकी वस्तु स्थिति का उल्लेख किया है। क्या कहा है? वह मंदिर की दीप शिखा सी शांत भाव सी लीन। अब यहां पर उस विधवा की तुलना किससे कर दी? दीप शिखा से। विधवा तो क्या है? उपमेय। वह स्त्री तो क्या है? उपमेय। दीप शिखा क्या है? उपमान। शांत भाव सी, और उस विधवा की तुलना है वो शांत भाव से भी कर दी। तो उस विधवा स्त्री के लिए एक से अधिक उपमान प्रयुक्त हो गए। दो उपमान प्रयुक्त हुए इस पंक्ति में। आगे की पंक्ति छोड़िए, इस पंक्ति में ही दो उपमान प्रयुक्त हो गए। इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है? मालोपमा अलंकार है। और यही अपन ने पढ़ा था कि जब काव्य में उपमेय के लिए एक से अधिक या अनेक उपमान मालाओं का प्रयोग किया जाता है तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? मालोपमा अलंकार। अभी तक उपमा अलंकार ने पढ़ा, स्पष्ट हो गया होगा। एक बार पुनः मैं पुनरावृत्ति कर दूं। जब काव्य में किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण गुणधर्म। उपमेय, जिसकी तुलना की जाए वो क्या है? उपमेय। और जिससे की जाए वो उपमान। और दोनों के बीच, उपमेय और उपमान के बीच जो तुलना सूचक शब्द हैं वो वाचक शब्द हैं: सा, सरी, समान, समाना, सी आदि। और फिर चौथा जो अंग है साधारण गुणधर्म, उन्हें उपमेय और उपमान के बीच जो तुलना का आधार है क्या कहलाता है? साधारण गुणधर्म कहलाता है। फिर अपन ने पढ़ा कि उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं: लुप्तोपमा, पूर्णोपमा और मालोपमा। लुप्तोपमा, जब काव्य में उपमा अलंकार के 4 अंगों में से एक या अधिक अंग का लोप हो तो वहां पे लुप्तोपमा। और जब काव्य में उपमा अलंकार के 4 अंग प्रयुक्त हो तो वहां पे पूर्णोपमा अलंकार होता है। और मालोपमा, जब काव्य में एक उपमेय के लिए अनेक उपमान मालाओं का प्रयोग किया जाता है तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? मालोपमा अलंकार। धन्यवाद।